हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग WB बोर्ड वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 का मैथ्स को हम लोग पूरे डिटेल में इस साल पढ़ने जा रहे हैं। तो पूरे चैप्टर्स हम लोग जो मैथ्स के सारे चैप्टर है वो डाउट यहाँ पे क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है, आपका पार्ट का नाम जो है पहला चैप्टर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, या सिंपल बोल सकते हैं एक चर वाले आपके द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का यहाँ पे डिटेल हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ax² + bx + c = g। तो यहाँ पे चर जो है एक चर वाले क्या पढ़ेंगे, एक चर वाले द्विघात समीकरण का पूरे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण के यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके उसी के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपके 2 लेक्चर में होंगे, 2 या 3। पहला लेक्चर में हम सारी कॉन्सेप्ट समझेंगे और दूसरा लेक्चर जो होगा वो हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड बोले तो ये आपके जो वर्ड होते ना, ये शब्द वाले जो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और डाउट होगा तो तीसरे चैप्टर में, तीसरे लेक्चर में जो होगा ये आपका जो कमेंट में आएंगे क्वेश्चंस डाउट, वो हम डाउट सॉल्व करेंगे। तो ये आपके 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए अब हम लोग आते हैं चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में चीज़ें आएंगी। ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे होना चाहिए और आप सबसे पहले कॉपी और कलम लेके सामने बैठ जाइए और आप नोट्स करते हुए नोट भी करना है। नहीं वैसे अगर आप बैठिएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप ये पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे बोलते हैं भाई? जो द्विघात समीकरण जो होते हैं वो किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं फिर इंग्लिश में जो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो होता है इन वन वेरिएबल, एक चर वाले पढ़ना है तो कहते किसे हैं? ठीक है, इसे कहते किसे हैं? तो आपके जो फॉर्म में ax² + bx + c = 0, जहाँ आपका a, b, c आपके क्या हो? वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? -∞ से +∞, कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ये आपके वास्तविक मतलब रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक है, लेकिन और यार यहाँ और क्या कर सकते हैं? आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसके 2 मूल होंगे, ध्यान से देखिएगा। इनके जो मूल होंगे, अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसके मूल जो होंगे, मूल 2 होंगे। एक अल्फ़ा मान लेना और दूसरा जो होगा वो बीटा होगा। इसको अल्फ़ा बोलते हैं, इसका बीटा। तो इसके कितने रूट होंगे? 2 मूल होंगे, 2 जीरोज होंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो अब कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ उदाहरण देखते हैं द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आप उदाहरण पहला एग्जाम्पल देख सकते हो। क्या? पहला इक्वेशन x² - 5x + 6 = g। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा x² + 3 = 0। और नेक्स्ट देख सकते हो तीसरा x² = 0। नेक्स्ट आपके चौथा एग्जाम्पल आपका हो सकता है क्या? 5x² - 6x = 0। और एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, तो और एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। पांचवा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 7x² - 3x + 2 = 0। मीन्स कि आप डायरेक्टली ए फार्मूला याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? यहाँ से देखिएगा, ए फार्मूला आपको याद रखना है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे आपका ए 0 नहीं होना चाहिए और एक्स आपका कोई रेडिकल्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर आपको दिख गया तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएंगे। तो ये था आपके द्विघात समीकरण का आपके सूत्र या बोल सकते हो परिभाषा। तो द्विघात समीकरण को हम पढ़ने से पहले ये आपके द्विघात समीकरण के दो आपके मूल्य होंगे, दो जीरोज होंगे। एक्स का जो वैल्यू आपका वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, एक अल्फा एक बीटा मानते हैं। ठीक है भाई, ठीक ना, समझ में यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया। एग्जाम्पल आपके ए हो सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आगे अब जांचना है क्या, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि अब जो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जांच करना है तो क्या होना चाहिए हमें जांच करने में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहाँ पे मेरा ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी 0 हो जाता तो चलेगा। तो इस फॉर्म में अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो द्विघात समीकरण हम नहीं कहेंगे। तो चलते हैं, तो क्या होता है, एक फार्मूला आपका ये याद रखिएगा, ए प्लस बी और आपके सी प्लस डी। तो क्या हो जाएगा, आपके मल्टीप्लाई होगा ए से आपका सी, तो ए सी हो जाएगा। फिर ए आपका किससे, डी से होगा तो क्या ए डी हो जाएगा, प्लस बी किससे होगा, सी से, तो क्या हो जाएगा बी सी, फिर क्या हो जाएगा बी डी। तो यही होगा ना। तो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स आपके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स आपके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस 3x, फिर एक्स आपकी 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 1x को x ही लिखते हैं, फिर क्या होगा 1 प्लस 3, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 आ जाएंगे। फिर यहाँ पे a आ गया और माइनस एक्स प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे देखिएगा माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, आपके माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, x इंटू 2 क्या जाएगा आपका माइनस 2x हो जाएगा, क्या जाएगा माइनस 2x क्या आ गया इज इक्वल टू 15। अब आगे देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, प्लस और माइनस कट गया। अब क्या बचा आगे देखिएगा 3x प्लस एक्स क्या हो गया 4x, 4x में 2x चला गया, 2x चला गया, क्या बचेगा 2x, यहाँ पे प्लस 3 और a इधर से आ गया क्या आ जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये प्लस था ना तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या आ जाएगा माइनस में, तो आगे क्या हो जाएगा 2x, 3 माइनस 15 क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखो a आपकी जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है, के रूप में नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन ये समीकरण द्विघात नहीं है, ये लिख देंगे। तो सबको पहले जांच लेना है और इस फॉर्म में अगर आता है तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, वरना द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। समझ आ गया। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिएगा आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला जो आपके यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 5 होल ब्रैकेट 2 माइनस एक्स। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 5 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 5x। अब देखिएगा क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 5x है ना, लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा प्लस 5x में, फिर ये प्लस 10x लेफ्ट साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा माइनस 10x में इज इक्वल टू 0। तो ये आगे देखिएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा प्लस 2x, 5x में 3x चला गया क्या बचेगा 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करेंगे किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए मेरा 0 नहीं होना चाहिए। इस फॉर्म में दिख गया, क्या दिख गया। तो ए समीकरण क्या हो जाएगा, ए समीकरण द्विघात है। तो अब आपको जांच करना सीख गए होंगे,
ठीक है। तो ए आप दो को एग्जाम्पल कॉपी करने के बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तीसरा एग्जाम्पल ए आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले आप सॉल्व करना कि ए आपका द्विघात समीकरण में है या नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है क्वेश्चंस कि x - 1 + 1/x = 6, जहाँ x मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 क्या आ जाएगा, आपके इन्फिनिटी हो जाएंगे, असीमित हो जाएगा, जो डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपका x 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ से देखिएगा, x - 1 + 1/x = क्या 6 है। तो a -1 है, उधर ले जाएंगे तो प्लस से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x + 1/x = क्या हो जाएगा, -1 उधर चला जाएगा तो 6 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 और x का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x आ जाएगा ना। तो 1 और x जा x, तो x² क्या आ जाएगा, x × x क्या आ जाएगा, x², x 1 जा x, 1 से मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ किए और कुछ नहीं किए, = क्या आ जाएगा 7। आगे आप देखिएगा x² + 1, ये क्या है, इधर x डिवीज़न में है, उधर जाएगा राइट साइड में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, गुना में हो जाएगा, तो 7x हो गया। अब 7x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 7x + 1 = 0, यही हो जाएंगे ना। तो अब कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। देखो इस फॉर्म में दिख गए ना, दिख गए तो ये क्या कहलाएंगे, ये समीकरण द्विघात है। क्या है, द्विघात है। तो आपको पहचानना सीख गए होंगे कि कौन क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो एक आपके सूत्र और याद रखिएगा एक सूत्र और याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ये हम बता रहे हैं, ये आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, कि अल्फा और बीटा दो मूल द्विघात समीकरण का दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण होंगे। द्विघात समीकरण होगा। क्या होगा देखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कर दो, दोनों रूट्स को 0 को जोड़ दो, मूल को जोड़ दो, इंटू x कर दो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर दो। ये भी आप फार्मूला, जब दो मूल दिए रहेंगे तो ए इक्वेशन याद करना है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स कि यहाँ पे मूल का क्या करना है, गुणनफल डालना है, और यहाँ पे मूल का योगफल डालना है। क्या याद रखिएगा, x माइनस मूलों का योग x, और यहाँ पे क्या रखिएगा, मूलों का गुणन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके समीकरण याद होने चाहिए जब दोनों मूल दिया। समझ आ गया? तो एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। अल्फ़ा 2 दिया हुआ है और बीटा 3 दिया हुआ है, तो समीकरण बनाना है। तो क्या बनाना है देखिएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 3 कितना जाएगा 5x, और मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 2 × 3 = 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण बन गया। समझ आ गया? तो बस यही करना है। अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब आगे आप देखो मूलों कैसे हम लोग निकालते हैं। किसी भी 0 आप बोले कि अगर आपका मूल दिया हुआ है तो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो समीकरण दिया हुआ है अगर मूल दिया हुआ हो, अगर देखिएगा, ठीक है, देखिएगा क्या बोलना चाह रही, अगर मूल अल्फ़ा द्विघात समीकरण
का दिया हुआ हो तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, मीन्स बोलना क्या चाह रहे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहाँ a मेरा 0 नहीं है और x आपका मूल दिया हुआ अल्फ़ा। तो क्या होगा, x के जगह पे अल्फ़ा पुट कर देंगे, a इंटू अल्फ़ा स्क्वायर b इंटू अल्फ़ा प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बताना चाह रहे हैं। और देखिएगा, मानो कि ये क्वेश्चन लेके समझते हैं कि अल्फ़ा मेरा 2 दिया हुआ है, तो k का मान प्राप्त करें। k का मान क्या दिया हुआ है, x² प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है तो निकालना है। तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फ़ा मूल दिया हुआ है ना, तो मूल पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, मूल पुट करेंगे। देखिएगा क्या, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू k का मान निकाल रहे k इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या होगा देखिएगा, 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस क्या हो जाएगा 2k प्लस क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से ये आपकी 10 हो जाएगी, 4 प्लस 6 क्या हो गया, 10 हो गया। 10 को उधर ले जाएगा, क्या जाएगा -10 में। अब देखिएगा आगे देखिएगा k, क्या 2k है ना, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे, राइट साइड में क्या जाएगा, डिवीजन में क्या जाएगा -10/2, क्या आगे जाएगा यहाँ से 5 k का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अगर मूल दिया हो और कोई अगर समीकरण में b, c या a नहीं दिया है और वो निकालने बोल दे, तो क्या x की जगह पे वो मूल पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, जो आपके मूल कैसे निकालते हैं। तो मूल निकालने का 3 विधि है। मूल कैसे निकालते हैं, तो मूल निकालने का 3 विधि है। क्या बोले, मूल निकालना मीन्स कि रूट्स निकालते कैसे हैं, रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो निकालने का जो पहला विधि है, पहला जो है वो गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो आपके पूर्ण वर्ग विधि है, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। और तीसरा जो है वो श्रीधाराचार्य सूत्र, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधाराचार्य फार्मूला, ठीक है। ये 3 मेथड्स हम लोग एक एक करके सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड सीखने जा रही है। तो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे हम लोग सीखेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। करते क्या है उसमें देखिएगा, मानो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ax² और इंटू c को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा acx²। अब उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करेंगे, ac को तोड़ेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। और इसको अगर आपका मल्टीप्लाई करने पे अगर प्लस आ रहा है तो बीच वाले टर्म जो है bx जो है जोड़ कर लाना है, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर आपकी bx आ जाए। और अगर bacx² आपका अगर माइनस में आ रहा है
तो बी एक्स आपको जो लाना है प्लस या माइनस जो भी हो देखते हुए वो आपको क्या करना है, घटा कर लाना है। याद रखिएगा, घटा कर लाना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे वो हम अब एक क्वेश्चन से समझेंगे कि अगर आपका पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर और सी को मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स स्क्वायर के जो आपका गुणांक है, गुणांक को इस तरह से तोड़ना है कि अगर बीच वाला को अगर प्लस में है तो जोड़ कर लाना है, ठीक है, इतना, और अगर माइनस है तो घटा कर लाना है। और इसको इस तरह से लिखना है फैक्टराइज की फॉर्म। उसके बाद सेम वाले जो रहेंगे उसे कॉमन लेना है। कॉमन कैसे समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन से देखते, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिएगा गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। तो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या बोलना चाह रहे, एक्स स्क्वायर और आप इंटू 6 किए तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, 6x स्क्वायर आ जा रहा है। इसका गुणांक क्या है, 6। 6 को इस तरह से तोड़ना, प्लस आया ना, प्लस 6 में आया, प्लस में आया, कुछ नहीं तो प्लस में आया, तो जोड़कर मिडिल वाली टर्म लाना है। तो 6 को कैसे अभाज्य गुणनखंड, 6 क्या 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे, क्या आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, लेकिन क्या लाना है, -5। तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे, जोड़ने पर क्या आ जा रहा है, -5x आ जा रहा है। और देखो मल्टीप्लाई करने पे -2 इंटू -3 कितना जा रहा है, 6 आ जा रहा है। x अगर लगा दिए क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। और ये x लगा दे जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, -5x। देखो जोड़ने पे मिडिल वाले टर्म आ जा रहे हैं और आपके गुना करने वाले पर आपके क्या आ जा रहे, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई आ जा रहा है, गुना आ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये लिख दिए ना। अब देखना एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2x, फिर माइनस 3x प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों वाले टर्म में देखो कुछ सेम दिख रहा है क्या, और ये दोनों वाले पद में देखो कुछ सेम दिख रहा है क्या, उसे कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या दिखा, x दिखा दोनों में, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा, -2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन ले ले, -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, यहाँ पे x बचा ना। यहाँ पे क्या -3 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -3 कॉमन ले लिया ना तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब देखिएगा आगे x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों में सेम दिखा, मतलब कि दोनों यहाँ से और यहाँ पे सेम बनना चाहिए, ब्रैकेट वाले सेम बनना चाहिए। तो क्या है, x माइनस 2 आपके कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, -3, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 से। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 है, उधर लेके जाकर क्या हो जाएगा, राइट साइड में 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3। तो इसके जो मूल होंगे अल्फ़ा और बीटा, जो वैल्यू होगा अल्फ़ा और बीटा, वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आपका 2 हो जाएगा और बीटा क्या हो जाएगा, 2 आपके 3 हो जाएंगे। तो इसके 2 मूल होंगे और क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का कितना मूल होगा, 2 मूल होगा। अभी बता रहे थे ना, अल्फ़ा और बीटा बताए थे, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा आपका 2 और बीटा क्या 3, या अल्फ़ा 3, तो 2 मूल हो जाएंगे क्या, 2 और 3 इसके हो जाएंगे। तो क्या है, अगर 2 यहाँ पुट करके देखोगे तो क्या बना देगा, ये 0 बना देगा, या 3 पुट करके देखो तो क्या करेगा, x की जगह पे 3 रखोगे तो 0 बना देगा। तो उसी को कहते हैं मूल, या कहते हैं 0, कि कौन उस इक्वेशन में पुट करेंगे समीकरण में, जो पूरा इक्वेशन क्या बना दे, 0 बना दे, 0, LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो उसी को तो कहते हैं मूल। अब चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन विधि से, गुणनखंड विधि से दूसरा एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं और डाउट को क्लियर करते हैं क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आपका क्या है, देखिएगा क्या है, देखिएगा ध्यान से, क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर और -12 को। तो एक्स स्क्वायर इंटू -12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12x स्क्वायर आ जाएंगे ना। अब देखो माइनस आ गया तो क्या करना है, घटा के लाना है बीच वाले टर्म को,
तो 12 को फैक्टराइज करो। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 3। तो 4 और 3 में तोड़ते हैं, 4 और 3 में तो क्या -12 आना, तो माइनस क्या गया, मल्टीप्लाई करने पे देखो -12 हो जा रहा है, और इसको घटाने पे 4 -4 + 3 क्या जा रहा है, -1 आ जा रहा है। तो वही तो लाना है, यहाँ पे x लगा दो, यहाँ पे x लगा दो, तो -4x + 3x क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, -4x + 3x क्या आ जाएगा, इंटू करेंगे तो -12x² आ जाएगा। तो यही आ जाएगा। तो -x को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, x² -4x + 3x -12 = 0। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दोनों से क्या दिखा, x दिखा, क्या बच्चा, x - 4 बच्चा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा x - 4 लिख दो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट वाले सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, +3 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों से +3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो क्या x क्या मल्टीपल बचा 3, तो 3 बाहर लिख दी। यहाँ से क्या 4 3 जा 12 होता है, -4 लिख दिए ना, तो -4 हो गया, क्या लिखेंगे बाहर, +3 = क्या आ जाएगा 0। दोनों में सेम दिख रहा है ना, जो सेम दिख रहा है उसे एक जगह पे लिख दो, x - 4, यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा +3, तो +3 लिख दिए = 0। दोनों किसे इक्वेट कर देंगे, किसे इक्वेट कर देंगे, 0 से। तो x - 4 = 0, और क्या हो जाएगा एक आपका x + 3 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x = 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, x = -3। तो इसके दो मूल हो गए, एक आपका क्या हो जाएगा 4 एंड दूसरा क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस इक्वेशन, इस समीकरण का मूल दो मूल होंगे, एक 4 एक -3 हो जाएगा। तो ये अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। डाउट क्लियर हो गया होगा तो तीसरा क्वेश्चन आपके दिख रहे होंगे, ये आप अपने से ट्राई करें। एक क्वेश्चन को क्या करना है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, फिर आप सोल्यूशन को देखें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका क्या होगा। क्या होगा देखते हैं, क्या है आपका x² + x - 132 = 0। यही है ना, यही है ना। तो अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या हो जाएगा, यही है। तो आगे देखिएगा क्या होगा, यहाँ से क्या कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स कि x² × -132 को मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, -132 का x² हो जाएंगे, यही हो जाएंगे ना, यही मीन्स कि अब घटाकर क्या आया, माइनस आया ना, माइनस आया तो घटाकर मिडिल वाले बीच वाला लाना है, बीच वाला लाना है, बीच क्या है +x लाना, देखिएगा। तो 132 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 बार में क्या हो जाएगा, ये 6, फिर क्या है 6, फिर 2 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके 33, फिर 2 आपके 3 बार में क्या 11। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या लाना +x, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 11 तोड़ते हैं, तो क्या लाना +x, तो इसको प्लस में रखते हैं, इसको माइनस में रखते हैं। घटाने पे क्या, यहाँ पे x रखते, यहाँ पे x रखते, क्या गया +x आ गया। घटाने पे आ गया ना, घटा के लाना था। और देखिए क्या बोलना चाह रहे, मल्टीप्लाई करते हैं तो +12x × -11x, मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा, -132x² आ गया। तो बस यही बताना चाह रहे थे। तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² + 12x -11x -132 = 0। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x + 12 बचेंगे, x + 12 बचेगा। और यहाँ से क्या x + 12, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो क्या कॉमन ले ले दोनों से, -11 कॉमन ले लेंगे, तो x + 12 बचेगा = 0। तो ए ब्रैकेट में जो होगा वही ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यही आपका होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से x में देखिए x + 12 दोनों से कॉमन आ जाएगा, x + 12 कॉमन आ जाएंगे, तो क्या बचेंगे, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचा, -11 बचा, = क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो दोनों को इक्वेट किससे कर देंगे, 0 से। x + 12 को भी 0 से इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, बराबर 0 कर देंगे, x - 11 भी किसके बराबर, 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +12 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -12 में, x कितना आ जाएगा, -12 में, x कितना आ गया आपके +11 में। तो आपके दो मूल आ गए, इसका क्या हो जाएगा, एक -11
सॉरी -12 हो जाएंगे और दूसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किए, फैक्टराइजेशन विधि, गुणनखंड विधि आप सीख गए होंगे। कमेंट करके बताएं कि आप सीखे कि नहीं सीखे। अब हम लोग जो सीखेंगे क्या, दूसरा विधि पूर्ण स्क्वायर या पूर्ण क्या कहते हैं वर्ग विधि। क्या सीखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। गुणनखंड विधि हमें समझ में आ गया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, थम्स अप कर दें समझ में आ गया तो अब हम लोग जा रहे क्या, पूर्ण वर्ग विधि सीखने, पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखिएगा। ठीक, एक और आपकी जो दिया हुआ पूर्ण वर्ग विधि से ए वाला क्वेश्चन आपके आगे देखो, यहाँ पे भी ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी और सी आपका 0 हो सकता है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बना लोगे या बता दें, देखो बता दे क्या आ जाएगा। यहाँ से x² + 5x = 0 है, x कॉमन आ जा रहा है, x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे x + 5 बचेगा = 0। आप क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो 0 से, x = 0 और एक क्या आ जाएगा x + 5 = 0। क्या आ जाएगा, +5 है उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -5 में, x = -5। तो क्या आ जाएगा, इसका दो मूल आएंगे, एक 0 हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे -5 हो जाएगा। इजी था ना। अब चलिए हम लोग आते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। पूर्ण वर्ग विधि कैसे करते हैं सॉल्व, सो देखेंगे। पूर्ण वर्ग विधि हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि वही आपके दिए रहेंगे इक्वेशन, ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या देना है इसमें आपको, सॉल्व करने से पहले x² के गुणांक को 1 बनाएं। क्या बनाना है, 1 बनाना है। उसके बाद दूसरा स्टेप में, उसके बाद जो करना है, उसके बाद a + b, p यहाँ पे कर देते p + q का होल स्क्वायर एंड p - q का होल स्क्वायर जो बने, p + q का होल स्क्वायर या p - q का होल स्क्वायर जो बने उसमें बनाना है, उसमें बनाना है, उसमें बनाना है। समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे के बोल रहे, मीन्स कि आपके p² + 2pq + q² अपने से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिएगा। या अगर माइनस में दिया रहेगा तो क्या बनेंगे, p² - 2pq + q², इस वाले फार्मूला में बनेगा। समझ आ गया। सबसे पहले क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है, 1 बनाना है। अगर नहीं दिया हुआ तो 1 बनाना है। उसके बाद क्या, इसके उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे आप समझते हैं, हम एक क्वेश्चन के थ्रू, इसके थ्रू एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू क्या है, क्वेश्चन आपके दिख रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए बनाते हैं, क्या है, क्या x² + 6x + 5 = 0, यही है ना। तो देखो क्या कोएफिशिएंट, देखो गुणांक x² का गुणांक क्या 1 है ना, 1 है। तो अब देखो इसे तोड़ना है, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे, पूर्ण वर्ग कैसे बनाना, तो x², यही किसको भी तोड़ना है, 2 × 3 × क्या x, क्या हो गया 2ab, b के जगह पे क्या गया, b आपका 3 है, 2 आपके क्या है, b आपका 3 है। क्या करो 3 का स्क्वायर और एक बार क्या करो -3 का स्क्वायर प्लस क्या है 5 = क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएंगे ना, यही हो जाएंगे सर। तो देखो ये कैसे बनाए, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या बनेगा, ये फार्मूला में आपको बनाना है, a² + 2ab + b² = क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। बस यही फार्मूला में बनाना है। यहाँ पे तो टूटा ना, तो इसको तोड़े 2 × 3 × x। तो यहाँ पे ये फार्मूला पे क्या हो गया, x² + 2ab + b²। तो क्या होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, x + 3 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 + 5 = क्या हो जाएगा 0। आगे देखिएगा आप, x + 3 का होल स्क्वायर = -9 + 4, आपके -9 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा -4, क्या आ जाएगा -4 = 0। अब क्या हो जाएंगे, x + 3 का होल स्क्वायर
इधर ले जाएंगे राइट साइड में, क्या हो जाएगा +4। आगे क्या हो जाएगा आपके x + 3, x + 3 और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा ±√4, ±√4। आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा x + 3 = ±√4 किसका होता है 2 का होता है, √4 किसका होता है 2 का होता है, √4 क्या होता है 2। तो क्या हो जाएगा एक बार आपके देखिएगा x + 3 = 2 हो जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा x + 3 = -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपके x = 2 ये +3 उधर जाकर क्या जाएगा राइट साइड में -3, क्या गया यहाँ से x = -1 आ गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x = -2 ये +3 है राइट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा -3, तो x = क्या जाएगा -5। तो इसके दो मूल होंगे, एक क्या हो जाएगा x = -1 और एक आपका क्या हो जाएगा x = -5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर देख लिए, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो a - b का होल स्क्वायर बनता। तो ये आपको ध्यान देना है कि क्या आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके द्विघात समीकरण के दो मूल क्या हो जाएंगे -1 और क्या हो जाएगा आपका -1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएंगे, -1 और -5 हो जाएगा। समझ आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है। तो समझ आ गया ना, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्राई अपने से एक बार कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा तभी समझ में आएगा वरना समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ध्यान किधर भटका रहे हो, स्क्रीन पे देखो ना, कहाँ जा रहे हैं, इतने मस्त क्लास चल रहे हैं। और तो इधर देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, पर क्या बनाना है पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या द्विघात समीकरण का। तो क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं 3x² आपके +x - 10 = 0, यही दिए ना, यही दिए। तो क्या बोले थे पहले x² का जो अगर कोएफिशिएंट गुणांक अगर 1 नहीं है तो उसे 1 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे 3 पूरा इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे, क्या लेना है कॉमन ले लेना। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे क्या बचेगा x/3 और यहाँ पे क्या बचेगा -10/3 पूरा से लेंगे ना, तो क्या ये 0। अब क्या हो जाएगा ये 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेंगे देखिएगा x² + x/3 -10/3 = 0/3, 0/3 मतलब 0। क्या हो जाएंगे आप देखिएगा x², आप फार्मूला सेट कर रहे हैं 2 × 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से इंटू आपके 1/3 इंटू x, यही है ना x है। आप देखना यहाँ पे क्या है 1/6 है ना, ये पूरा क्या है 1/6। तो 1/6 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करके ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, 1/6 का स्क्वायर करके माइनस करेंगे और क्या दिया हुआ है मेरा -10/3 = क्या है 0। आगे देखिएगा x ये क्या बन गया फार्मूला में बन गया a² + 2ab + b² क्या होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे x + 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या -1/36 हो जाएगा, -1/36 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा -10/3 हो जाएगा = 0, ठीक है। अब आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा x + 1/6 का होल स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा यहाँ से 36 और 3 का एलसीएम लेंगे, 36 और 3 का एलसीएम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या 36 का 36 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 36, 12 × 36 क्या हो जाएगा 12 × 120 = 0 हो जाएंगे, = 0 हो जाएंगे। तो इसका सलूशन जो हैगा ध्यान से देखना क्या होगा आगे x + 1/6 का होल स्क्वायर और यह क्या आ जाएगा -121/36 = 0। आगे देखना x + 1/6 होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए माइनस में उधर जाएगा राइट साइड में क्या आ जाएगा प्लस में 1/121/36। अब क्या होगा देखिएगा x + 1/6
प्लस माइनस स्क्वायर है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा ना, वर्गमूल में हो जाएगा, इधर वर्ग में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा वर्गमूल में। तो 121/36, तो 121 किसका होता है आपका प्लस माइनस 121 11 का, 121 वर्गमूल 11 और आपके 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 हो गया ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ से एक बार x + 1/6 इज इक्वल टू 11/6 और एक बार क्या लिखेंगे x + 1/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके -11/6। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 11/6 - 1/6 क्या हो जाएगा यहाँ से आपके 6 और 11 में 1 चला गया तो क्या 10 बचेंगे, मतलब क्या आ गया 5/3 और एक आपके क्या हो जाएंगे x इज इक्वल टू -11/6 और क्या आ जाएगा -1/6 क्या आ जाएगा यहाँ से -12/6 क्या आ जाएगा -2 क्या आ गया -2। एक आपके -2 आएंगे और एक आपका -5/3 आएंगे, +5/3 आएगा, दिख गया ना। तो ए आपके इसके जो दो मूल आएंगे एक 5/3 और एक जो आएंगे -2 आएगा। तो आप निकालना सीख गए होंगे ईजी से। ये आप ट्राई करना घर पे अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है 2 बार प्रैक्टिस करोगे कैसे कैसे बताएं समझ के अगर कीजिएगा तो पक्का आपको आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। इसको भी क्या करना है वर्ग आपके क्या निकालना है मूल निकालना है, क्या निकालना है मूल निकालना है। मूल निकालना है ना, तो देखिएगा ध्यान से मूल निकालना है तो क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, देखिएगा क्या दिया हुआ है, पेन लिए नहीं और गलती कर बैठे, वैसे ही आप लोग गलती करते होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है 2x² - 6x, ध्यान दीजिएगा कैसे बता रहे +1 इज इक्वल टू 0, ये आपके द्विघात समीकरण है। तो देखिए x² का जो गुणांक है वो 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए क्या करना है कॉमन जो है वो कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2x, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यही हो जाएंगे ना, यही हो जाएंगे। आगे देखिएगा ये 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा 2 3 जा क्या आ गया 3x, फिर यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा आपके 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। आप देखो इसको फार्मूला बना रहे हैं x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू क्या है 3 इंटू क्या है x, तो यहाँ पे क्या बचा b, देखो b जो आपका ध्यान से देखो तो क्या है 3/2, तो प्लस 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे +1/2 इज इक्वल टू 0। आगे देखना x² यहाँ से क्या हो जाएगा -2, ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला में डायरेक्ट बना देते हैं ना, a - 2ab + b² है यही है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से फार्मूला में बनाते हैं डायरेक्ट फार्मूला में लिखते हैं ना, क्यों लिखिए इतना क्यों लिखिए, देखो क्या बनेगा x - 3/2 का होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर, यही बन रहे ना वही बन रहे, ठीक है x - 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बनेगा देखिएगा ये माइनस है क्या हो जाएगा -9/4 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो जाएगा ना। आप देखना x - 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा आपकी, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये प्लस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आपके -9 और ये आपके क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखिएगा ये आपके +2 होंगे इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा यहाँ पे -9 + 2 कितना हो जाएगा -7/4 हो जाएंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे देखिएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना वर्ग हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाकर राइट साइड में क्या हो जाएगा +7/4 हो जाएंगे। आगे देखिएगा आगे ये क्या x - 3/2
इधर वर्ग है ना, तो राइट साइड में ले जाए क्या जाएगा, प्लस माइनस √7/4 हो जाएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, सो देखिएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √7 का √7 ही रहता और √4 कितना हो जाता है, 2 हो जाता। तो क्या हो गया आगे देखिए, तो x माइनस 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक √7/4 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस √7/2 हो जाएगी। तो क्या होगा देखिएगा आगे, क्या होगा आगे आपको देखना है, क्या होगा वो देखना है। देखिएगा क्या हो जाएंगे यहाँ से, x इज इक्वल टू आपके 3/2 इधर माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3/2 प्लस क्या हो जाएगा आपके 3/2 प्लस √7/2, और एक क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 3/2 माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 3/2 माइनस √7/2। दिख गया ना ऑप्शन आपके दोनों, ये आपके क्या हो जाएंगे वर्गमूल मूल हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण का। तो पूर्ण वर्ग विधि हम लोग सीख ली, आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग जो अब द्विघात समीकरण में सीखेंगे और मूल का प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो निरूपक पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, निरूपक निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, निरूपक। ठीक है, तो निरूपक यहाँ पे क्या, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, कैपिटल डी निकालेंगे। तो क्या होता है देखिएगा, एक आपकी समीकरण दिए हुए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो a आपका वास्तविक, b आपका, c आपका क्या वास्तविक संख्या। तो यहाँ से क्या निकालेंगे पहले, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पहला पॉइंट याद रखिएगा, पर मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए और या b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल जो होंगे, मूल जो होगा x का वैल्यू, मूल जो x होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक एंड अंतर होंगे, असमान होगा, मीन्स कि रियल एंड इक्वल होगा, इंग्लिश में बोले तो रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा अगर d बराबर 0 हो जाए या b², यही तो b, यही निकाल रहे हैं निरूपक, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो मूल जो होंगे, मूल x जो होगा वो कैसा होगा भाई, आपके वास्तविक होंगे, याद रखना है, वास्तविक होंगे, एंड क्या होगा, समान होगा, याद रखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। मीन्स क्या होगा, ये आपके अनइक्वल होंगे, सॉरी रियल एंड अनइक्वल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स आपके बराबर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा अगर d आपके लेस देन 0 आ जाए, मतलब कि d आपका नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव बोले तो ऋणात्मक में आ जाए, या b² माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, तो इसमें जो मूल होंगे, मूल जो x होगा ये कैसा होगा, आपके जो होंगे काल्पनिक होंगे, क्या आ जाएंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। लिख देना यही, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसमें आपके मूल नहीं निकलेंगे, इसमें और इसमें दोनों में आपके मूल निकलेंगे। d ग्रेटर देन 0 हो जाए या d आपके इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस केस में हम मूल निकाल लेंगे, बाकी केस में आपका मूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो समझ में आएगा कॉन्सेप्ट कि हम क्या पढ़े, वरना क्या कहोगे कि समझ में आ गया और बाद में पता चला क्वेश्चन जब बनाने गए एग्ज़ाम में तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ध्यान से समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट जितना है आपके इम्पोर्टेंट है, और आपके यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनता है भाई, बनता है। ठीक है बेटा, अच्छा से करके जाना है।
तो अब चलते हम आगे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की ओर चलते हैं। तो इससे कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं। तो अब बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, मतलब कि नेचर ऑफ रूट क्या होंगे ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x² + x - 1 = 0। तो यहाँ से कंपेयर करना क्या है ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करना। a के जगह पे क्या है 3 है, b के जगह पे क्या है 1 है और c के जगह पे क्या है -1। यही तो है। तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निरूपक निकालना है। d बराबर क्या निकालना है b² - 4ac। क्या होता है देखिए b क्या है, b आपका 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। फिर क्या हो जाएगा -4 इंटू a क्या है आपका 3 है ना, इंटू आपकी c क्या है -1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, क्या गया 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 इंटू 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या कर दिए पहले प्लस कर दिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1 + 12 कितना हो गया 13 हो गया, क्या हो गया 13। तो d जो आ गया d क्या 13 है और क्या है ग्रेटर देन 0। तो जो मूल होगा इसका, मूल जो होंगे मूल की प्रकृति या नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे आपके वास्तविक और असमान होंगे, दोनों अलग अलग होगा। मीन्स कि रियल एंड अनइक्वल हो, यही तो है। बस इतना ही तो बताना है। डी क्या आ गया ग्रेटर देन 0, यही तो देखना था। मीन्स कि b² - 4ac क्या आ गया ग्रेटर देन 0। 13 तो ग्रेटर होता है ना, अब 0 से बड़ा होता है। तो इसके रूट्स जो प्रकृति होंगे वास्तविक और असमान होगा। तो एक क्वेश्चन आपके है, ये प्रैक्टिस करके तुरंत बताओ कि इसके मूल जो होंगे कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा आपको बताना है। तो चलिए ठीक है, पॉज कर लीजिएगा 2 मिनट वीडियो और पहले बनाइए, उसके बाद समझिए, उसके बाद फिर वीडियो देखिए। आपको 100% गारंटी देते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या दिया हुआ है 4x² - 4x + 1 = 0। तो क्या कंपेयर करना है इसी से ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ से a क्या दिया है 4 दिया हुआ है सर, b क्या दिया हुआ है -4 दिया हुआ है और c क्या दिया हुआ है सर 1 दिया हुआ है। कंपेयर करके लिख लिए। अब d निरूपक बराबर क्या पढ़े थे फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट बराबर d = b² - 4ac, यही पढ़े थे ना सर, यही पढ़े थे। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो b क्या दिया हुआ है आपके -4 का स्क्वायर -4 इंटू आपके a क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, इंटू आपके क्या दिया हुआ है c 1 दिया हुआ है। तो -4 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60 और -4 माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -4 इंटू 4 16, क्या गया 16 -16 क्या आ गया 0। तो मेरा d क्या आ गया, d बराबर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। और जब d 0 होता है तो x मूल की प्रकृति क्या होता है, x मूल की प्रकृति क्या पढ़े थे, जब d 0 होता है तो क्या पढ़े थे प्रकृति आपकी, जो मूल जो होता है कैसा होता है वास्तविक होता है, वास्तविक और कैसा होगा समान होगा, मतलब बराबर होंगे, दोनों समान होंगे, समान। ठीक है, रियल एंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रियल एंड इक्वल हो, समझ आ गया ना, समझ चीज़ें आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी आप वीडियो पॉज करके पहले बना सकते हो, उसके बाद फिर वीडियो आप देख सकते हो। ये तो क्वेश्चंस आप बनना चाहिए चुटकियों में। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा x² + x + 1 = 0। तो कंपेयर करेंगे किससे ax² + bx + c = 0। तो कुछ गुणांक नहीं तो क्या है 1 है, तो a मेरा क्या 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो b = क्या है आपका 1 है, फिर आपका c क्या है, c मेरा 1 है। तो यहाँ क्या निकालेंगे d = क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac, b² - 4ac आप पुट करो 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, ये आपका 1 है, c आपका 1 है, क्या गया 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपके 4, क्या गया -3, क्या गया 0 से छोटा आ गया। जब d
जब डी हम पढ़े थे, डी अगर 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, बस इतने ही लिख के छोड़ दें। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा ना। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये आपकी होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, इनके आपकी प्रकृति क्या है, वो मूल का प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी जो आपकी मेथड बचा, तीसरा जो विधि है रूट्स निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए, वो आपके श्रीधर आचार्य का सूत्र है। क्या है, श्रीधर आचार्य का सूत्र है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में श्रीधराचार्य या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बोलते हैं। मानो कि आपको दिया हुआ है ax² + bx + c, आपके द्विघात समीकरण 0, ए जहाँ पे मेरा 0 नहीं है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, आपके डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, निरूपक निकालेंगे, b² - 4ac। अगर a आपका, अगर d, इफ यहाँ पे 2 बार a निकल जाएगा ना, अब यहाँ से 2 भाग में बांटेंगे। अगर d मेरा > 0 आ जाएंगे तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, वास्तविक और वास्तविक एंड क्या हो जाएगा, असमान हो, और या समान हो सकते हैं। अगर इक्वल हो गया तो समान या ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जो निकालोगे तो क्या पढ़े हो फार्मूला देखिएगा, x = -b ± √d, d क्या पुट करेंगे, b² - 4ac, बाई क्या हो जाएगा 2a, या इसी को क्या लिखते हैं, x = -b +√d बाई 2a और -b -√d बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ये फार्मूला याद होना चाहिए। और अगर d मेरा 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अगर a आपका आ गया तो बस इतना लिख देंगे, और d अगर आपका 0 से बड़ा या उसके बराबर आ गया तो फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, मूल का फार्मूला होता है। इसको अल्फ़ा भी मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं। 2 मूल हो गए ना, तो अल्फ़ा = क्या आ जाएगा, -b +√d बाई 2a, और बीटा = क्या आ जाएगा, बीटा = -b -√d बाई 2a होगा। समझ आ गया, चुटकी में समझ आया ना। फार्मूला याद हो जाना चाहिए, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। क्या कि d अगर b > 0 हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b +-√d बाई 2a। ठीक है, और आपके अगर d < 0 तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। सर कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके कुछ हम एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे ना, हाँ करेंगे। तो आपकी जो इक्वेशन दिया हुआ है देखिएगा, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आप देखना, ठीक है ना, हाँ दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, आपके x² - 3x - 70 = 0। तो यहाँ से a आपका क्या दिया हुआ है, a आपका 1, क्योंकि इस इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं, bx + c = 0। तो a आपका क्या दिया हुआ है, a आपका 1 दिया हुआ है, b आपका क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, और c क्या दिया हुआ है आपका, -70 दिया हुआ है। तो यहाँ से d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले, b² निरूपक b² - 4ac, क्या हो जाएगा, b आपका क्या है, -3 का स्क्वायर, फिर -4 × 1 × क्या हो जाएगा, इंटू -70। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके प्लस 280 हो जाएगा। 280 को क्या लिख सकते हैं, 289 लिख सकते हैं। 289 किसका है आपका, 289 किसका है आपका, 289 70 का। 289 हो गया ना, डिस्क्रिमिनेंट जो आ गया मेरा 289 आ गया, मतलब > 0 आ गए। तो इसके जो आपके मूल्य होंगे
मूल जो होगा वास्तविक एंड असमान होगा। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय क्या पढ़े हो 2a पढ़े हो, यही था ना फॉर्मूला, यही था। पुट करते हैं x बराबर माइनस क्या है आपकी -3, फिर आगे प्लस माइनस रूट अंडर 289 रखते बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे क्या 1 है, 2 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 हो गया। एक बार क्या लेते हैं प्लस रूट अंडर 289 किसका होता है 17 होता है, 17 रूट अंडर 289 का वैल्यू क्या होता है 17, किसका स्क्वायर रूट है 17, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 17। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया। और x क्या हो जाएगा आपका +3 माइनस रूट 17 बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा x 3 + 17 कितना जाएगा 20 बटा क्या हो जाएगा 2, और x क्या हो जाएगा एक आपके 3 - 17 क्या हो जाएगा -14/2 हो जाएगा। तो एक कटेगा कितना आ गया 10, तो x बराबर क्या आ गया 10 और एक क्या आ जाएगा -7, तो x बराबर क्या आ गया -7 आ गया। तो क्या हो जाएगा एक आपका मूल जो हो जाएगा x आपका 10 होंगे और एक आपका क्या हो जाएगा x आपका -7 होगा। तो ए इसी को कहते हैं क्या श्रीधर आचार्य सूत्र। इस विधि से आप निकाल सकते हैं, इस विधि से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं सर, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि से हम निकालते हैं, इस विधि से निकालेंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, कहाँ चलते हैं आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या होगा देखिएगा, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं श्रीधर, क्योंकि अच्छा से हमें समझ के जाना है ना, तो अच्छा से समझने के लिए क्वेश्चंस देखना पड़ेंगे, क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। तो अब देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस, क्या है x² -28x आपके +195 इज इक्वल टू 0, यही ना। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे किससे ax², किससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो क्या a क्या है आपका 1, b क्या है आपका -28, फिर आपकी c क्या है आपका 195। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या निकालना है पहले डिस्क्रिमिनेंट, तो d इज इक्वल टू क्या होता है निरूपक निकालना है, निरूपक क्या होता है b² - 4ac, क्या हो जाएगा b कितना है आपका -28 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ये कितना 1 इंटू क्या हो जाएगा 195 -20 माइनस क्या हो जाएगा +28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और ये अगर 4 इंटू 195 करोगे मल्टीप्लाई करके देखना कितना जाएगा 780 हो जाएगा। अब 784 में 780 चला गया क्या बचेगा 4, डिस्क्रिमिनेंट क्या गया 4 आ गया ग्रेटर देन 0 है। तो जो आपके मूल होंगे क्या हो जाएंगे वास्तविक और असमान होगा। तो क्या होगा x का फॉर्मूला पढ़े हो ना आप निकालने के लिए मूल क्या -b + रूट अंडर d बाई 2a, यही था ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला था, यही सूत्र थे सर। ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए था। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपकी पुट करेंगे माइनस क्या है b कितना है -28, तो एक माइनस a और b क्या है -28, तो -28 लिखती है प्लस माइनस रूट अंडर d कितना है 4 है, 4 रख दिए d के जगह पे बाई 2 इंटू ये कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। आगे देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा +28 क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4, रूट 4 क्या इतना होता है 2 होता है, बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक आपका x जो हो जाएगा 28 + 2/2 हो जाएगा, और एक आपका x जो हो जाएंगे 28 - 2 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 28 + 2 30/2, तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, क्या आ गया 15 आ गया, 15 आ गया सर 15 आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 28 - 2 कितना आ गया 26/2 कटेगा कितना बार में 13 बार में, क्या आ गया x आपका 13 आ गया, x क्या आ गया 13 आ गया सर। तो आपके जो इसके मूल जो निकलेंगे आपकी तीसरी धारा आचार्य सूत्र से, तो एक आपके 15 मूल आएंगे और एक आपके कितना 13 मूल आएगा, था ना इजी। एक आपकी 13 और एक कितना जाएगा 15 आ जाएंगे, तो निकल गए। तो इस तरह से हम मूल निकालते हैं श्रीधारा आचार्य आपके फार्मूला से। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क देते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा इसका मूल क्या आएगा।
इसका मूल क्या आएगा। अब आते हैं मूलों के बीच संबंध, ये लास्ट टॉपिक है इसे, और फिर उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, शब्द के क्वेश्चंस, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम बोले तो शब्द के क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रॉब्लम जितने भी आपकी प्रॉब्लम आएंगे शब्द वाले, ठीक है, लिखा हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम अच्छे से ये चैप्टर करके जाएंगे और सारे चैप्टर इसी तरह आपको मिलेगा इस चैनल पे। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे वो भी आसानी से देख सकें और अब दिक्कत नहीं होने वाला मैथ में। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, तो हमें भी मोटिवेट होगा पढ़ाने में, मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग अगर अच्छे से वीडियो को देखते हो और लाइक कर देते हो तो, ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा देखते हैं, लास्ट वाले टॉपिक जो बचे हैं यहाँ पे, क्या बचे, मूलों के बीच संबंध। तो आज का लेक्चर ये उसके बाद खत्म। तो मूलों के बीच का संबंध मानो क्या, ax² + bx + c = 0 है, जहाँ a मेरा 0 नहीं होना चाहिए। इसका दो मूल मान लेते हैं, एक अल्फ़ा और एक मान लेते हैं बीटा, दो मूल है, ठीक है। तो मूलों का योग, मूलों का योग मीन्स क्या बोल रहे हैं, अल्फ़ा + बीटा = क्या होता है, -b/a, -b/a मतलब क्या, माइनस गुणांक, किसका गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, आपके x² का गुणांक। और अगर ये पूछे मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा = क्या आ गया, c/a, क्या हो गया, c/a। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मूलों का गुणन कांस्टेंट c/a। c को क्या बोलते हैं, c को जो बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, c को क्या बोलते हैं, यहाँ से c को जो बोलते हैं स्थिरांक का पद बोलते, स्थिरांक का पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। इंग्लिश में बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ x, आपके मूलों का योग अल्फ़ा + बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, क्या बोलते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। मूलों का गुणन मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे तो क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा = c/a, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो बस ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन आपके याद होने चाहिए। अगर ये रिलेशन आपको याद है तो आप क्वेश्चंस बहुत चुटकियों में बना दोगे। कैसे क्वेश्चन से देखिएगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे मूलों का योग और गुणनफल अज्ञात करें, मूलों का योग और गुणनफल अज्ञात करें। आपके इक्वेशन दिए हुए क्या दिया हुआ है, 6x² - x - 2 = 0। तो यहाँ से क्या मान लेंगे, एक अल्फ़ा मूल मान लेंगे, एक बीटा मूल मान लेंगे। कंपेयर करेंगे तो a = क्या 6 हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा -1 और c = क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब मूलों का योग मतलब कि अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a होता है ना, -b/a क्या हो जाएगा, माइनस और एक b का माइनस है -1 बाय क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/6 हो जाएंगे, 1/6। अब क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन या गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a, c क्या है आपका -2 और a क्या है आपका 6, कट जाएगा क्या जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 3, क्या आ गया -1/3 आ गया। तो ये आपका गुणन मूलों का योग हो गया और ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो आप इजीली से निकाल लेंगे, इजीली से निकाल लोगे। तो इसी तरह ये आपके होमवर्क में छोड़ता हूँ, ये सवाल आपको होमवर्क में क्या अल्फ़ा + बीटा निकालना है और क्या निकालना है आपका अल्फ़ा × बीटा निकालना है, ठीक है, अल्फ़ा × बीटा निकालना है। तो इस तरह से आपको देखे होंगे कि ये हम आपके बहुत अच्छे से ये आप चैप्टर क्लियर किए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपको होगा ये हम शब्द के क्वेश्चंस, ठीक है, आपके शब्द में लिखा रहेगा उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट जितने थे हम वहाँ पे
क्लियर करने की कोशिश की, ठीक है। और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है सिर्फ, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो हैं और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे और हमारा ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके पूछे ना, बताएंगे ना कि क्या फार्मूला यूज़ होगा, ये हम पूछेंगे, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, धन्यवाद, और अपने अच्छे से और प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।